अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी सना शकील। वेलकम टू एंड द व्लॉग। आप देख रहे हैं कि आज की जो वीडियो है वो बेबी की शॉपिंग के बारे में है। और ये मैंने जो है 2 टॉवल ये निकाल लिए थे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी ज़ैनब जान के टाइम की, और बाकी जो थी मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो परचेज़ की हैं। बीच में से ये 2 टॉवल थे, दोनों मैंने निकाल लिए थे, ब्लू और पिंक। जेंडर का मुझे पता नहीं था, हम लोगों ने पता नहीं करवाया था कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। ज़ैनब जान के टाइम पे भी हमने पता नहीं किया था, बस मिक्स एंड मैच जो थी वो शॉपिंग कर ली थी। इस दफ़ा भी मैंने ऐसे किया था कि क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं ऑलमोस्ट उनके कपड़े जैसे ही होते हैं, मैंने कोई स्पेसिफिक चीज़ें नहीं खरीदी थी। जैसे पिंक और ब्लू हो गया, मैंने बस मिक्स कलर करके डिफरेंट कलर्स की चीज़ें खरीदी थी, बहुत स्पेसिफिक चीज़ें नहीं खरीदी थी। और ये जो पिंक और ब्लू टॉवल थे ज़ैनब जान के टाइम के पड़े हुए थे, न्यू थे बिल्कुल, ये मैंने निकाल लिए थे। ये रैपिंग शीट मैंने की थी ब्लू कलर की, मैच करके की थी ड्रेस के साथ। और इस दफ़ा जो था वो मैंने रेहर रैपिंग शीट जो थी वो सूट के साथ मैच करके की थी। ज़ैनब जान की दफ़ा मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, ट्विन प्रेगनेंसी थी, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। और मैंने जो थी जस्ट एक रैपिंग शीट की थी कि जस्ट बच्चे को रैप ही तो करना है। लेकिन हुआ ये कि वो फर्स्ट डे ही कुछ ख़राब हो गई, तो उसके बाद फिर कोई चीज़ नहीं थी जिसमें बच्चों को रैप किया जाए। तो फिर वो न्यू मुझे परचेज़ करनी पड़ी थी, मंगवाई फिर मैंने घर से कुछ ब्लैंकेट मंगवाए। तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, एंड टाइम पे आप हॉस्पिटल में होते हो और चीज़ें कम पड़ जाती हैं। तो खैर पहली प्रेगनेंसी थी, मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने इस दफ़ा सेफ साइड के तौर पर ना हर ड्रेस के साथ एक रैपिंग शीट की थी। और वैसे भी जो ज़ैनब जान की प्रेगनेंसी थी वो मेरी थी समर की प्रेगनेंसी, और इस दफ़ा मेरी विंटर की प्रेगनेंसी थी। तो इस दफ़ा मैं ज़्यादा थी कि सर्दियाँ होंगी और बच्चा जो पता है आपको कितना नाजुक होता है, तो मुझे था कि किसी तरीके से उसको ठंड ना लगे या कोई मसला ना हो, कोई चीज़ ख़राब हो जाए। तो बैकअप पे मेरी 3 चीज़ें जो हैं वो पड़ी हुई हों, ताकि मैं ईज़िली जो है वो उनको यूज़ कर सकूँ। तो मैंने इसीलिए जो थी ना इस दफ़ा हर ड्रेस के साथ अलहदा से रैपिंग शीट की थी। और ज़ैनब जान की दफ़ा मैंने जो था वो कोई कैरी नेस्ट नहीं किया था कि जी सब कह रहे थे कि गर्मी है, तो गर्मी में जो है वो क्या ज़रूरत है बेबी बिस्तर यूज़ करने की या कोई भी कैरी नेस्ट वगैरह यूज़ करने की। लेकिन ये होता है कि गर्मी में भी एसीज़ वगैरह ऑन किए होते हैं हॉस्पिटल में, तो फिर ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसलिए फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपको इतना आइडिया नहीं होता कि आपने क्या चीज़ जो है वो आपको ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन ये था कि फिर मैंने इस दफ़ा हर चीज़ प्रॉपर की थी। ये स्वेटर था उनके पास, सिर्फ़ ये एक ही पीस था और इसी कलर में था अवेलेबल। तो मुझे था कि ये स्किन कलर में हो, लेकिन वो कह रहे थे कि जस्ट यही कलर है, इसमें आप बच्चों को ईज़िली जो है वो कैरी कर सकते हैं। ये किया था, साथ मैंने एक बेबी सेट किया था। इसमें भी हर चीज़, इसमें भी रैपिंग शीट जो थी वो एक सेपरेट थी। और बाकी कैप वगैरह, मिटन्स वगैरह जो भी था, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को खोल के दिखाऊँगी जिसमें मैं बैग रेडी करूँगी बेबी के लिए। और ये भी एक सेट था, इसमें भी मिटन, कैप और सॉक्स वगैरह जो थी अभी वगैरह ये भी थी। और साथ में जो मैंने किया था ये एक सूट किया था। सर्दियों की प्रेगनेंसी मेरे ख़्याल से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है गर्मियों की प्रेगनेंसी से, क्योंकि सर्दियों में आप लोग जो है वो डबल पैकिंग करनी पड़ती है बच्चे की, और चीज़ें भी ज़्यादा लेनी पड़ती हैं, और जो चीज़ें होती हैं वो जगह भी ज़्यादा जो है वो घेरती हैं। साथ मैंने ये एक येलो सूट किया था, और येलो सूट के साथ जो मैंने आपको येलो जो है वो दिखाई थी रैपिंग शीट, वो भी फ्लीस की थी, बहुत अच्छी, वो मैंने इसके साथ की थी। और साथ ही एक ब्लू सूट किया है, और ब्लू सूट भी इनके साथ भी मैंने वो जो आपको कंबल सा दिखाया था, वो ब्लैंकेट तो है मेरे पास पहले भी 2 पड़े हुए हैं ज़ैनब जान के, तो इसके साथ मैंने ये शीट की थी। वो लाइट वेट सी शीट है, वो एसी वगैरह में भी यूज़ हो सकती है, और अंदर बाहर कहीं बच्चे को कैरी करना हो तो थोड़ा बहुत उसको साथ वो यूज़ हो सकती है। साथ ये मैंने किया था ये पीच का बहुत ही खूबसूरत सूट थे, कपड़े सारे ही बहुत अच्छे थे, बहुत ही नरम स्टफ़ था, और बहुत ही ज़्यादा जो है ना बेबी की स्किन के अकॉर्डिंग जो थे वो सारे बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छे कपड़े थे। साथ ही एक वेलवेट का सूट किया था ब्राउन कलर का। कोई भी आप देख रहे हैं कलर मैंने कोई भी स्पेसिफिक नहीं किया, मिले जुले से कलर्स किए हैं कि ताकि जो है बेबी गर्ल हो बेबी बॉय हो दोनों पहन ले। इसी एक सेट किया था, इसके अंदर भी जो था वो रैपिंग शीट ऑलरेडी मौजूद थी। इसके अंदर एक लाइट से पिंक कलर था, एक लाइट सा ब्लू कलर था, लेकिन मैंने ये किया था रेडिश स्टोन में आ रहा था, मैंने कहा ये दोनों के लिए यूज़ हो जाता है यूज़। साथ मैंने सॉक्स की थी, ये 2 पेयर किए थे मैंने गरम सॉक्स के, और मेरे पास पहले भी ऑलरेडी भी सॉक्स पड़ी हुई थी। और ये एक सेट जो मैंने किया था ये रुमाल का सेट किया था, 3 का बड़े रुमालों का, और ये फेस टॉवल थे। साथ में ये सॉक्स का सेट था एक, और ये सॉक्स थी मेरे पास पहले की पड़ी हुई थी। और पैक ऑफ 6 जो है मैंने वो बिप का सेट किया था। बिप के लिए मैं आपको एडवाइस करूँगी बिप्स जितनी भी होना न्यूबॉर्न के लिए उतनी कम है, क्योंकि बच्चा दूध फेंकता है ना जब, तो पिपिन से बहुत अजीब स्मेल आने लग जाती है और फ़ौरन चेंज करनी पड़ती है।
तो इसलिए मैंने बाद में और भी जो थी वो भी ख़रीदनी पड़ी थी मुझे। और ये मैंने साथ में सेट किया था पैक ऑफ 3 स्लीपिंग सूट का। स्लीपिंग सूट का पैक ऑफ 3 किया था मैंने 3 to 6 वाला, 0 to 3 वाला नहीं किया था, क्योंकि 3 to 6 वाला बिल्कुल परफेक्ट आता है बेबी को, और 3 to 6 वाला भी 1.25 महीने के अंदर छोटा हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगी कि आप भी 3 to 6 वाला ही परचेज़ करें। और ये मैंने 2 हाई नेक किए थे वाइट कलर के, क्योंकि सबके साथ चल जाते हैं। और साथ में ये 2 इनर किए थे, गर्म ऊनी स्वेटर जो थे होते हैं बच्चों को नीचे पहनाने के लिए, वो। ये 2 पैक मैंने मिटन्स के लिए थे, मुझे लग रहा था मिटन्स भी कम है, इसलिए मैंने बाद में 2 पैक मिटन के और लिए थे। और ये रुमाल थे सर कवर करने के लिए, ये मेरे पास पहले के पड़े हुए थे। ये एक कैप की थी, साथ में 2 लेगियाँ की थी वाइट कलर की ही नीचे पहनने के लिए। और साथ में मैंने किए थे ये ऊनी ग्लव्स एक सेट, और एक येलो कैप की थी और एक ब्लू कैप की थी। बाद में कुछ चीज़ें मैंने और ऐड की थी, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और बाकी जो मैंने ख़रीदारी जो मेरी रह गई है, और ये पार्ट 1 था वीडियो का, पार्ट 2 भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को हर चीज़ दिखाऊंगी। इसमें बैग मैं रेडी करूँगी। ये बैग लिए थे, ये एक बैग ब्लू वाला मेरे पास पहले का पड़ा हुआ था, ये एक पड़ा हुआ था। और ये सारी शॉपिंग है, कुछ चीज़ें बाद में ऐड करेंगे इसके अंदर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।